हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डोमन रायवंती में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे एरिया में अभी धान रुपाई का सीज़न बहुत भारी भरकम मात्रा में युद्ध स्तर पर रुपाई का कार्य चल रहा है। दास दिखाना चाहेगा कि अभी देख रहे हैं कि हमारे कुछ किसान भाई दूर में नर्सरी निकाल कर उसको अलग अलग एक एक पौधा, दो चार पौधे को दूर दूर लगाने का हमारे यहाँ प्रोसेस है। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि लगभग एक माह पहले या 20 दिन पहले हम धान की एक रोपाई तैयार करते हैं, बीज डालते हैं, एक कुछ निश्चित जगह में उसको जमा कर लगाते हैं और उसके बाद अब 1 महीने लगभग बाद हमारे एरिया के किसान देख रहे हैं, जैसा कि हमारे अभी कुछ पारंपरिक तरीके से भी हमारे यहाँ धान की खेती होती है। बैल दिख रहे हैं जो जुताई के काम आते हैं। कुछ अभी हम दूर देख रहे हैं कि आधुनिक तरीके से आधुनिक ट्रैक्टर से भी हमारे यहाँ खेती होती है। ये बहुत अच्छी बात है। बस बताने का मतलब, दिखाने का मतलब बस यही है कि हमारे किसान भाई लोग तो जानते हैं, चाहे किसी भी राज्य के हो, उन्हें खेती धान हो, मक्का हो, लगभग उनका हर तरीका किसान एक दूसरे से जानता है, रिलेटेड होता है। बस बताने का मतलब ये, हमारे कुछ शहरी भाई जो होते हैं और आज की जो नस्ल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उन्हें तो पता ही नहीं होता कि हमारे घर में, हमारी थाली में जो अनाज आता है, कि सोचते हैं कि इतने आसानी से उनकी थाली तक पहुंचता है। नहीं, हमारे किसान भाई, जैसा अब मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि ये जो रास्ता है, देखिए कितना ख़तरनाक रास्ता है। नाली दूर दराज, हमारे किसान भाई लोग को कितनी तकलीफ़ होती है। इतनी भरी बरसात में, कीचड़ में, ऐसी रास्ते से वो अपना आना जाना करके अपने खेतों तक पहुँचते हैं। इस चीज़ का भी वो सामना करते हैं। हमारे किसान भाई की ऐसी हिम्मत। और बता रहा था कि हमारे युवा आज के जो शहरी है, उन्हें तो पता भी नहीं था कि अनाज कैसे, कितनी मुश्किल से उन तक पहुंचता है। हमारे किसान भाई कितनी तकलीफ़ से वो अन्न को पैदा करते हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, हमारी बहनें झुंड में धान के छोटे एक एक पौधों को दूर दूर फैलाकर लगाने का कार्य कर रही है। उनकी भी हम मेहनत को सलाम करते हैं। हमारी बहनें जो खेती में अपना भरपूर सहयोग करती है। तो अभी जब हम रुपाई करेंगे, उसके बाद फिर इसे खाद, बीज, कुछ कीटनाशक तरीके से कुछ कीट प्रकोप भी आते हैं, उसका ये सामना किसान भाई करते हैं। तो बताने का मतलब ये, हमारे कुछ किसान भाई दिख रहे हैं जो अपना भोजन पानी लेकर बैठे दिख रहे हैं। ये हमारे किसान भाइयों की दिनचर्या होती है इन दिनों में। जब सुबह से निकलते हैं, अपने खेतों पर पहुंचते हैं, अपना भोजन पानी लेकर शाम तक खेतों में अपना कृषि कार्य करते हैं। ये हमारे किसानों की दिनचर्या होती है। हमारे देश का किसान महान है। आज उसने फसल लगाई है, रुपाई किया है, ज़रूरी नहीं कि कल उसे उसके पास आमदनी शुरू हो जाएगी। 6 महीने इंतज़ार करेगा वो, तब जाकर उसके घर जब फसल आएगी तब उसकी होती है। इन सब इसके बीच में कई प्रकार की कीट व्याधि, प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, इन सब चीज़ों का वो सामना करता है। किसान इतना धैर्य वाला होता है। यहाँ तो लोग नौकरी, बिजनेस में तुरंत उसे मुनाफा दिखता है, हाथों हाथ पैसा आता है, और किसान वो धैर्य वाला प्राणी है संसार का, जो आज फसल लगाने के बाद अपने बाल बच्चों की तरह, अपने बच्चों की तरह उस फसल का लालन पालन करता है। और जब वो पककर तैयार होती है, तब उसके घर जब पहुंचती है, तब वो फसल उसकी कहती, जब तक खेतों तक वो फसल होती है,
कह नहीं सकता कि मेरी है, क्योंकि इस बीच में कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं, कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद जब वो फसल घर जब भी पहुँचती है तो कभी कभी शासन प्रशासन की बेरुखी के कारण उसकी फसल का जब उचित दाम नहीं मिलता तो किसान टूट जाता है। उन किसानों को जब वो शहरों में जाता है, कुछ सरकारी कर्मचारी जब उसे छोटे छोटे चीज़ के लिए जब रिश्वत मांगते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी भी कभी उससे 1,000, 500, 2,000, 5,000 की जब रिश्वत मांगते हैं तो बड़ी शर्म आ जाती है, क्योंकि इन किसानों का एक एक पैसा खून पसीने का होता है। पूरी बरसात भर वो कीचड़, धूप, ठंड, जहरीले सांप, तरह तरह के न जाने किन चीज़ों का वो सामना करता है। ऐसा होता है किसानों का जीवन। तो मेरा निवेदन, और आज हमारे एरिया में कुछ रासायनिक खाद की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने के कारण भी और प्रशासन के कुछ सख्त नियम के कारण भी किसानों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी तकलीफ़। प्रशासन भी अगर अपनी जवाबदेही समझे और किसान को प्राथमिकता देते हुए किसान हित में, किसानों का सम्मान करते हुए, किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने की भावना से अगर सरकार अगर किसानों का सहयोग करे तो किसान बहुत राहत पाएगा। आज भी किसान, इतना आधुनिक ज़माना आ जाने के बाद भी आज भी किसानों का जीवन स्तर वहीं का वहीं है। पहले कहते थे किसान मतलब कर्जदार, आज भी किसानों से वो कर्जदार का जो ठप्पा हमारी सरकार हटाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रही है। तो प्रशासन अगर किसानों को प्राथमिकता दे और जैसे कुछ बीमा, फसल बीमा होते हैं, खाद बीज उसे समय पर उपलब्ध कराने का बीड़ा समय समय पर उठा ले सरकार, क्योंकि किसानों को इन सब चीज़ों का बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं और एक चीज़ें बता रहा था कि हमारे शहरी भाई लोग, शहरी बहनें लोग किसानों को कहीं बहुत लोग ऐसे हल्के नज़र में ले लेते हैं कि उनके कपड़े देखकर गँवार कह देते हैं। उस गँवार में वो ताकत होती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर बड़े बड़े पुल पुलिया तो बना लेंगे, बिल्डिंग बना लेंगे, पर एक अनाज कोई नहीं बना सकता। सिर्फ एक उस गँवार किसान के पास वो हुनर होता है। इसलिए उस किसान का सम्मान करें। क्योंकि बता रहा था एक दास ये भी चीज़ कि हमारे युवा को ये भी नहीं मालूम होता कि फसलें कैसे तैयार होती है। ये मैं दिखा रहा हूँ कि इतना ये दुर्गम रास्ता है, इन सब चीज़ों से, तरह तरह के जहरीले सांप से उनका आमना सामना होता है। कई बार उसकी चपेट में आते हैं हमारे किसान भाई। तो किसानों का सम्मान कीजिए, क्योंकि किसान फसल इतनी तकलीफ़ से पैदा करता है। तो मेरे युवा भाई बहनें, आप भी किसानों, जो आपके घर में जो भोजन आपकी थाली में परोसा जाता है, जब भोजन करने बैठे तो छोटी सी दुआ उन किसानों के लिए भी कीजिए जो इतनी तकलीफ़ से आपकी थाली तक जो भोजन पहुंचा है वो किसानों की मेहनत है। वरना हम आप देखते हैं लोग किसानों को बहुत हीन भावना से देखते हैं। किसानों को पर्याप्त सम्मान दीजिए। किसान देश हित में देश का भंडार भरने के लिए किसान लगा हुआ है। अपनी दिनचर्या तो वो अपने सादा जीवन से अपनी चलाता ही है,
और पर उसकी एक सोच भी होती है कि अगर मैं किसानी छोड़ दूं तो मेरे देश के लोग की भूख कैसे मिटेगी, देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। उसकी ये भी एक उसकी विशाल सोच होती है। वो एक देश का एक सम्मानित नागरिक होने के कारण देश की भी सोचता है और देश का पेट भरता है। इसलिए किसान महान है, हमारे देश के जवान महान हैं, जो देश के भंडार भरकर हम आपके भोजन की थाली तक हमारा उदर पोषण करने में, देश का पोषण करने में, देश की अर्थव्यवस्था लगभग हमारे देश की 70% अर्थव्यवस्था हमारी कृषि कार्य के कारण, उद्योग धंधे इनके पीछे टिके हुए हैं। तो बस अंत में बस ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए किसानों के लिए एक लाइन, सशक्त किसान सशक्त भारत। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो औरों तक शेयर करें, और हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल डोमन रायवंती को सब्सक्राइब करें। बस इन्हीं भावनाओं के साथ जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।